हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। उसी से रिलेटेड जो हमारे बिहार जी के स्पेशल की प्रैक्टिस सेट जो कि PYQ की चल रही है, उसी के संबंध में आज हमारी ये 6वीं प्रैक्टिस सेट की क्लास होने वाली है। पिछली 5 प्रैक्टिस सेट की क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। और आपको बता दें कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज हम बिहार जी के प्रैक्टिस सेट की आज अपनी 6वीं प्रैक्टिस सेट की पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बिहार का भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। आपको बता दें कि बिहार जो है ये भारत में साथियों 1 अप्रैल साथियों 1 अप्रैल 1912 में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से साथियों अलग करके एक जो है स्वतंत्र जो है प्रदेश बना। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1912। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो यहाँ पे जो किराएदारा अधिनियम साथियों ये यहाँ पे स्वीकार किया गया, ये साथियों किया गया जो है 1885 में। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई। आपको बता दें कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन साथियों ये 1931 में किया गया। आपको बता दें कि 1931 में साथियों गंगा शरण सिन्हा और राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा ने जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन की स्थापना की, जिसकी औपचारिक स्थापना साथियों 1934 में किया गया। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब किया गया, तो 1934। और वैसे पूछता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया, तो 1931। कौन कौन था साथियों, गंगा शरण मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद। तो इसलिए यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए। तो कुंवर सिंह की बात करें जो कि बिहार में 1857 की क्रांति के एक प्रमुख नेता माने जाते हैं, जो कि ये आरा जिला के जगदीशपुर आला जिला के साथियों जगदीशपुर के रहने वाले थे। इनका जन्म जो है यहाँ पे हुआ था। ये 70 वर्ष की आयु में साथियों 70 वर्ष की आयु के थे, जो विद्रोह के समय इन्होंने बिहार का जो है नेतृत्व किया। और इस विद्रोह के समय इन्हें जो है बिहार का सिंह के नाम से जाना जाता था, बिहार के सिंह के नाम से। तो 1857 के विद्रोह का कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ साथियों बिहार के आरा के जगदीशपुर से किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो निम्न विकल्प में से आपको बता दें कि यहाँ पे आदिवासियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया, निम्न विकल्प में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आपको बता दें कि आदिवासियों ने बिहार के भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र, जिसे हम दामन एक कोह के नाम से जानते हैं, यहाँ पे विद्रोह किया। इस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता से साथियों ये साथियों संधू और कान्हू थे। तो इसका संबंध साथियों यहाँ पे भील विद्रोह से जो है यहाँ पे संथाल विद्रोह से था। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। तो बिहार में पहले कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो ये साथियों यहाँ पे जो है ये गया में जो है इसका अधिवेशन किया गया। इसके साथियों आपको बता दें कि गया अधिवेशन जो है ये 1922 में किया गया, जिसमें INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो साथियों
CR दास थे। तो यहाँ पे CR दास अर्थात चित्तरंजन दास जी थे, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ था। कांग्रेस का बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन गया में हुआ था, जो कि अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो उनको साथियों बोध गया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपको बता दें कि भगवान बुद्ध जो है कई वर्षों तक इन्होंने तपस्या की, उसके बाद इनको वैशाख पूर्णिमा में साथियों इनको जो है ये बोध गया में जो है इनको बोधि वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की जो है प्राप्त हुई। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति जो है कहाँ हुई थी? यहाँ पे आपको बता दें कि जो भगवान बुद्ध के जब इन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया तो प्रथम बौद्ध संगति साथियों ये जो है राजगिरी में जो है राजगिरी, जिसका वर्तमान नाम जो है राजगीर जिला है। यहाँ पे इनको जो है सप्तर्षि गुफा में साथियों सप्तपर्णी गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजगिरी या राजगीर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। साथियों बख्तियार खिलजी जो कि बिहार में एक मुस्लिम शासक या जो है मुस्लिम शाखा बख्तियार खिलजी जो कि बिहार पे आक्रमण किया और जो है नालंदा विश्वविद्यालय को इसने नष्ट किया। तो बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम विवरण साथियों ये तबकात नासिरी में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बता दें कि तबकात नासिरी साथियों ये फारसी भाषा के इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा ये एक रचित पुस्तक है तबकात नासिरी, जिसमें बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तबकात नासिरी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी के चंपारण पधारने की समयी वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? तो साथियों गांधी जी चंपारण जब पधारे थे तो ये साथियों 10 अप्रैल साथियों 1917 में जो है राजकुमार शुक्ल के जो है विनती पे जो है ये चंपारण पहुँचे थे, जो कि 10 अप्रैल 1917 को। तो समयी वर्षगांठ जो कि 2017 के अप्रैल महीने में मनाई गई, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? बिहार में चौकीदारी कर न देने का शुरुआत साथियों ये आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखने को मिलता है, जो कि 1930 में जो है ये किया गया। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको बता दें कि 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है चौकीदारी जो है कर नहीं देने का यहाँ पे प्रण लिया गया, जिसके बाद बिहार की मुख्य भूमिका थी सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर और सारण जिले में कर नहीं देने के लिए जो है यहाँ पे प्रेरित किया गया। तो 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है चौकीदारी कर न देने का जो है निर्णय लिया गया। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई? तो यहाँ पे बिहार में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय जो सचिवालय की गोलीबारी की घटना हुई साथियों ये 11 अगस्त 1942 को हुई। आपको बता दें कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सचिवालय गोलीबारी की घटना हुई 11 अगस्त 1942 को, उसके बाद यहाँ पे 8 अगस्त 1942 को साथियों गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो गोलीबारी की घटना हुई 11 अगस्त 1942 को हुई। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया गया?
तो प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना की शुरुआत साथियों ये जो है 2009 और 2010 में शुरू गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है ये केंद्र सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष 2009-10 में जो है शुरू किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य के अभिसरण के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों के उच्च अनुपात वाले गांव के विकास के लिए यह कार्य किया जाता था। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। यहाँ पे बताना है कि ब्रिटिश भारत, जब अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे बता दें उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो मोहम्मद यूनिस थे। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 1935 में साथियों, वर्ष 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडिया सॉरी साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये पारित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री का पदनाम साथियों प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए था। उसके बाद वह पद जो आज मुख्यमंत्री का है। तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार में साथियों इन्होंने साथियों 1937 में हुए जो प्रांतीय चुनाव में INC अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बिहार सहित अन्य राज्यों में भारी बहुमत उस समय प्राप्त किया, जिसके बाद बिहार का प्रधानमंत्री साथियों मोहम्मद यूनिस को बनाया गया। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन कहाँ मनाया गया। तो बिहार में जिस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस समय साथियों जो राखी बंधन का दिवस मनाया गया था वो साथियों दरभंगा जिला में मनाया गया था। आपको बता दें कि अगस्त 1905 में साथियों अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है एक विशाल बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन का जो है ये औपचारिक घोषणा यहाँ पे फॉर्मल घोषणा जो है की गई। एकता के प्रतीक रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथों में जो है साथियों यहाँ पे राखी बांधी थी। उसी समय स्वदेशी आंदोलन में न केवल खरीदारों बल्कि विदेशी सामानों के विक्रेताओं का जो है यहाँ पे बहिष्कार किया गया और उस समय एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधी गई। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी दरभंगा में। अपने अगले और लास्ट दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया। तो बिहार में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था साथियों 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो साथियों आंदोलन चल रहा था उस समय बिहार में साथियों सारण जिला को अपराधी जिला जो है घोषित किया गया था। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों, जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण जी की बात करें तो ये भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई, इसमें जयप्रकाश नारायण जी साथियों ये 1929 में शामिल हुए। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण जी को सन 1965 में साथियों सन 1965 में मैगसेस पुरस्कार से जो है मरणोपरांत जो है इनको मैगसेस पुरस्कार और 1998 में भारत रत्न जो कि देश का सर्वोच्च सम्मान है इससे जो है इनको सम्मानित किया गया। तो जयप्रकाश नारायण जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारे आंदोलनों में और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जब ये INC इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए थे तो ये 1929 में शामिल हुए थे और ये जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर जो है शामिल हुए थे।
तो ये साथियों ये रहे कुछ प्रश्नों की यहाँ पे प्रैक्टिस सेट की P/Q। ये साथियों आपको बता दें कि P/Q की हमारे बिहार जी के स्पेशल की ये जो है प्रैक्टिस सेट चल रही है। और आप लोग को बता दें कि आपके TRE 4 में साथियों बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग जो भी आपके साथी, जो भी आपके मित्र, आपके महिला मित्र, कोई भी आपकी तैयारी कर रहे हों, आपके जो भी मित्र हैं उनको जो है ये प्रैक्टिस सेट की क्लास शेयर कीजिए, उनको भी लाभ पहुंचाइए और आपके साथ उनको भी ज्वाइनिंग दिलाने में साथियों हेल्प कीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं पहले भी बताया आप उनको शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको तैयारी की जानकारी मिल सके और आप अपने जो है एक तैयारी को नई दिशा दे सकें। तो इसी के साथ साथियों अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।